आज 29 एजेंडा 29 एजेंडा पर आज मंत्रिपरिषद में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद ने विचार करने के बाद निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेंगी। एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो ये व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग देगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ। हम एक कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी और बड़ी तकनीकी है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो, तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है उसके आलोक में ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 6 से 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहाँ से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर इनकी क्या स्थिति रहेगी? ये विशिष्ट अभी जो स्थिति है ये अपने वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए। ठीक है, टोटल कितने होंगे सर ऐसे टीचर? मैंने बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। हाँ, यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना। ये हमको अनुमानित, हम अनुमान नहीं मार सकते क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है। ठीक है, ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। मैडम ये ले लीजिए। आज की तारीख में वो विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे। हाँ, हो गया। ठीक है ना। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
आज से सर, आज से वो विशिष्ट जिस दिन से अधिसूचना निकलेगी, उसके गाइडलाइन निकलेंगे, तब से ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कैबिनेट के निर्णय के बाद जो अधिसूचना निकलेगी, प्रक्रिया निर्धारण होगा, उसके बाद जो नियमावली में जो अन्य प्रावधान है उस स्थिति से पुराना ही रहेगा। अभी तो पुराना ही रहेगा, और उसके बाद जब परीक्षा लिखेंगे तो नया वेतनमान मिलेगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत संरचना अंतर्गत समग्र समावेशी शिक्षा विकास हेतु राज्य में टूरिज्म पॉलिसी अब घोषित की गई है। और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल आपको दे दूंगा टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। इसमें कैपिटल सब्सिडी है आपके, और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन है, और इसमें सभी जो टूरिज्म से संबंधित सभी होटल का निर्माण है, आपके अम्यूज़मेंट पार्क का है, और आपके होटल्स का है, होटल का अपग्रेडेशन का है, कन्वेंशन सेंटर का है, वे साइड फैसिलिटी का है, फिर कैंपिंग साइट का है, एडवेंचर टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म है, रिवर रिजर्वायर लेक बेस्ड टूरिज्म है, थीम पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क है, एंटरटेनमेंट जोन है, गोल्फ कोर्स है, कैरावान टूरिज्म है, और सभी प्रकार रूरल टूरिज्म है। जितने भी प्रकार के टूरिज्म हैं उसमें आपको सब्सिडी भी है, और साथ ही साथ आपके इंसेंटिव के जो बाकी आयाम हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो है। मैं पूरी डिटेल टूरिज्म पॉलिसी जो मंत्री परिषद में स्वीकृत हुआ है, मैं आपको कॉपी देता हूँ। ठीक। राज्य में जो पूर्व में स्वीकृत है 7115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है। राज्य सरकार ने इन सभी को अपग्रेड करके रेगुलर आंगनबाड़ी केंद्र करने में के लिए निर्णय लिया है। इसमें 136 करोड़ 10 लाख 28,350 रुपये का व्यय होगा। तो सभी जितने भी 7115 मिनी आंगनबाड़ी है, सबको अपग्रेड कर दिया गया। गया जिले के 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर 3 महत्वपूर्ण योजनाओं पर स्वीकृति दी है। पहला है तो गया जिला अंतर्गत जो विष्णुपद मंदिर है, आपको देखा होगा विष्णुपद मंदिर, उसका पाथवे सा शेड निर्माण है, और संरचना और मंदिर के लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। तो जो अब जो 8 नंबर है, तो गया जिला में विष्णुपद जो मंदिर है, अब आप नदी की तरफ से जो ऑल्टरनेट पथ है, ब्रिज से आप उतर के बीच से नदी से जा सकते हैं। इसके लिए आधारभूत संरचना निर्माण है, आपके यात्री शेड है, पार्किंग एरिया है, और ऑल्टरनेटिव अप्रोच पथ है। अभी आपको टाउन के अंदर से उस मंदिर में आना पड़ता था, लेकिन फल्गु नदी किनारे किनारे आप जा सकते हैं। इसमें 61 करोड़ 96 लाख 79 हज़ार रुपये व्यय होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है गया जिले के लिए, जो विष्णुपद मंदिर से संबंधित है। दूसरा आपका फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णु मंदिर के निकट पूर्व में जो जल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था, उसमें भी आपका रबर डैम था। उसके साथ माँ सीता का सही 4 दीवारी का निर्माण हुआ, नाला निर्माण हुआ, बाएं तट पर अतिरिक्त घाट का निर्माण हुआ, फिर 4 दीवारी एवं आर्टिस्टिक पेंटिंग, बाउंड्री वॉल और अन्य सभी काम हुए। तो इसके लिए पोस्ट फैक्टो मतलब ये कार्य हो गए हैं, और इसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है 386 करोड़ 85 लाख रुपए का जो पुनरीक्षित प्राक्कलन है, उसकी स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी में आपको याद होगा एक रीगा शुगर मिल है जो बंद पड़ा था, और रीगा शुगर मिल जो है वो बहुत अरसों से बंद है, और बार बार इसको रिवाइव करने का कोशिश राज्य सरकार ने किया है। और ये आज के दिन में ये NCLT में भारत सरकार दिल्ली में ये अपील में भी है, और इसका नए प्रमोटर खोजने की प्रक्रिया में है। तो इस प्रक्रिया को और सरल करने के लिए राज्य सरकार ने यह कमिट किया है कि जो किसान है, किसान का बकाया जो करीब 51 करोड़ 30 लाख रुपए है, सरकार वहन करेगी। और यह भुगतान जब चीनी मिल चालू हो जाएगा उसके 1 वर्ष बाद किसानों को यह भुगतान होगा। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना है जो मैसर्स रीगा शुगर मिल है उसको चालू करने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है, और किसानों को 51 करोड़ 30 लाख रुपए का जो बकाया है वो मिल चालू होने के बाद भुगतान होगा, ताकि अब इससे कम से कम ये सुविधा होगी, जो नए प्रमोटर आएंगे उनको यह सुविधा होगी कि कम से कम लागत में अब वो निवेश कर इस मिल को चालू कर सकेंगे। सुग्रवे नदी के बाएं और दाएं तट पर अररिया ननियोटी RWD रोड से 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एवं सुग्रवे नदी के अपस्ट्रीम में 1 किलोमीटर के नए तटबंध का निर्माण का कार्य तथा बाएं एवं दाएं तटबंध में
कालीकरण, ये रोड है, ये जो आपके तट का है, ये रोड बनाने का कार्य है। और ये झंझारपुर प्रखंड, मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में ये अंतर्गत संग्राम अररिया संग्राम जो गांव है उसमें ये कार्यान्वयन होगा। नहीं, ये मधुबनी का, ये झंझारपुर का है, ये झंझारपुर है, ये दूर है। ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का है, 9 नंबर एजेंडा था। पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत 4,08,29,000 मात्र के अनुमानित में 24/7 ये चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 69 पदों की स्वीकृति हुई है। 69 पदों की स्वीकृति हुई है ताकि 24/7 पशु चिकित्सा कार्यालय यह स्वीकृत हो सके। वित्त विभाग का एक प्रस्ताव था, ये कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट संवर्ग, जो प्रोन्नति के सोपान, जो प्रमोशन के, जो हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, कार्यालय परिचर, उनके प्रमोशन के सोपान डिक्लेयर किए गए हैं। इसमें कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 1, उसका प्रमोशन के बाद कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 2 हो जाएंगे और कार्यालय प्रचारी विशिष्ट कोटि 3 हो जाएंगे। तो एक का लेवल 2 हो जाएगा, एक का लेवल 3 हो जाएगा, एक का लेवल 4 हो जाएगा। तो जो पे है, पे बैंड और प्रमोशन का यह व्यवस्था की गई। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 31 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए 183 पद क्रिएट किए गए, 183 पद क्रिएट किए गए हैं। ये विभाग अध्यक्ष के 29 और व्याख्याता के 154 पद। APJ अब्दुल कलाम सिटी, साइंस सिटी, ये जो बन रहा है आपके राजेंद्र नगर में, उसका 3rd जो आपका पुनरीक्षित प्राक्कलन है, अब 889 करोड़ 98,32,000 रुपये मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। तो 3rd पुनरीक्षित प्राक्कलन है। बेसिकली इसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ संशोधन हुए हैं और साथ ही साथ जो एग्जिबिट्स हैं उसका दाम रिकैलकुलेट किया गया है और उसी में 889 करोड़ का हो गया है, जो राजेंद्र नगर में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बन रहा है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत 12 वृहद आश्रय गृह का संचालन हो रहा था। इसके लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। 36 पद जो है वो स्वीकृत किया गया है। दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय, ये डिसेबल्ड ये दिव्यांग हैं उनका सशक्तिकरण निदेशालय है, उसमें 93 पदों का सैंक्शन हुआ है, जिसमें 4,34,36,000 रुपये की स्वीकृति होगी। ये PPP मोड में जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आइडा द्वारा किया जाता है, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास समर्थकार्य अधिनियम 2006 में। इसमें धारा 16 और 17 में संशोधन है। इसमें बेसिकली क्या है, जो RFP और बिड डॉक्यूमेंट है वो कैबिनेट आता था अप्रूवल के लिए। अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कैबिनेट में RFP, बिड डॉक्यूमेंट और कंसेशन अग्रीमेंट है, ये सब समीक्षा और ये सब जो बोर्ड है वो करेगी और केवल जो प्रस्ताव है, फाइनल प्रस्ताव है, वो कैबिनेट में स्वीकृत होगा। और साथ ही साथ इसमें सर्विस सेक्टर को भी अब इस दायरे में लाया गया है, पहले सर्विस सेक्टर इस दायरे में नहीं था। मेसर साहू एग्रो बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड परबत्ता इस्माइलपुर भागलपुर, इसमें इथेनॉल प्लांट का क्लियरेंस दिया गया है, 50 की LPD का है और इसमें निवेश होगा 58 करोड़ 17 लाख का निवेश होगा और 50 की LPD का है और ये भागलपुर में ये स्थित होगा। सारण छपरा प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में स्थित जो 600 क्षमता का प्रेक्षागृह है, आपको याद होगा, जो प्रेक्षागृह और आर्ट गैलरी है, उसका नामकरण किया गया है। उसका नाम अब होगा भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह से आर्ट गैलरी, तो नाम रखा गया है। जो सारण छपरा प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में स्थित प्रेक्षागृह है, उसका नाम रखा गया। एक बिहार पशु एवं मत्स्य संशोधन सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 का गठन किया गया है। ये बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2023 का गठन किया, ये पशुपालन में। और 7 निश्चय के 2 के अंतर्गत यह आपका सुलभ संपर्कता हेतु यह भी गया की योजना है। पथ प्रमंडल शेरघाटी अंतर्गत SH69 सुप्टा से अय्यापुर वाया लोदीपुर नारायण बिगा खैरा पांडे बिगा चैतमा पथ
ये माऊ और टिकारी बाईपास पथ है। ये माऊ और टिकारी का बाईपास पथ है। ये 12.40 किलोमीटर का है। चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का है। इसमें 50,36,81,000 रुपये लगेंगे। तो ये गया जिला की एक महत्वपूर्ण योजना है और 12.40 है। ये बाईपास रोड है, माऊ और टिकारी का बाईपास है। सुबोध राम ये राज्य कर विशेष आयुक्त है वाणिज्य कर के। इनको संविदा पे आधार पर नियोजन के लिए 2 साल के लिए संविदा पर नियोजन के लिए प्रस्ताव इसमें स्वीकृत किया गया है। एक MGC केस था 126/2022 और CWC 16,204 2016। इसमें डॉक्टर राकेश कुमार पंजियार हैं, उनको डिसमिस किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उन्हें सेवा में पुनः लिया गया है। किंतु यह आदेश जो है LPA जो अपील फाइल किया गया है उसके शर्तों के अधीन होगा। जो निर्णय LPA में होगा उसके आलोक में इनकी पुनर्वापसी प्रभावित होगी। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में राज्य स्कीम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं। ये 720 आसन के हैं और 2 आवासीय विद्यालय हैं। ये प्रखंड और अंचल मुजफ्फरपुर मुशहरी में और अलौली खगड़िया में यह स्वीकृत हुआ है। साथ ही साथ 3 और हुए हैं, जिसमें नरपतगंज अररिया में हुआ है स्वीकृत, कुटुंबा औरंगाबाद में और मदनपुर औरंगाबाद में। तो कुल मिला के 5 भीमराव अंबेडकर आवासीय 10+2 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुए हैं और ये 720 आसन के हैं। तो 5 स्वीकृत हो गए हैं। केंद्र प्रायोजित 2 योजनाएं हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना है। भारत सरकार से उनका जो किस्त आया नहीं है, जिस कारण से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो राज्य मद है कम से कम उसको रिलीज़ कर दिया जाए और उसको भुगतान कर दिया जाए। तो जो प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना है 2 करोड़ है और प्री मैट्रिक में 3 करोड़ है। तो ये एंटीसिपेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस ये किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि स्थानांतरण के कुछ मामले हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको। मेट्रो रेल के लिए भूमि स्थानांतरण किया गया है। आपके जो यहाँ पे ये भारतीय नृत्य कला है, वहाँ पे जो स्टेशन बनना है उसके लिए मेट्रो के लिए सशुल्क भूमि स्थानांतरण किया गया है। ये जिला अंतर्गत सदर अंचल में मौजा मोहरमपुर, तो 3,26,70,000 रुपये में ये ट्रांसफ़र किया गया है। इसके साथ साथ राजस्व भूमि सुधार का प्रस्ताव यह है, जो श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय समस्तीपुर है, उसमें बोधबंदी के से उपलब्ध जो ज़मीन था 5.265 एकड़ भूमि है, वह स्थानांतरण किया गया है। तो 2 भूमि स्थानांतरण के प्रस्ताव थे। तो यही 29 एजेंडा थे जिस पर